सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि माइक्रो क्रेडिट लोन यानी माइक्रो फाइनेंस में जब हम लोन देते हैं तो उसमें जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो किस तरीके से करवाते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं जो कस्टमर को मिलते हैं, क्या हम सही जानकारी दे पा रहे हैं कस्टमर को और क्या हमारे अधिकार या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसको बताने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रो फाइनेंस में यानी माइक्रो क्रेडिट लोन जब हम देते हैं तो उसमें जो इंश्योरेंस होता है वो कैसे करवाते हैं और क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कस्टमर को बताने की और किस तरीके से हमें कस्टमर की मदद करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे आप सही तरीके से समझ पाए कि किस तरीके से हमें कस्टमर का इंश्योरेंस कराना चाहिए और किस तरीके से हमें उनको गाइड करना चाहिए इंश्योरेंस के एवज में। सो माइक्रो फाइनेंस जनरली आप जानते हैं, माइक्रो फाइनेंस में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस एक छोटा लोन होता है यानी माइक्रो लोन होता है जिसको बहुत छोटे छोटे तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है। उसमें कस्टमर को छोटे छोटे तरीके से सोर्सिंग करनी पड़ती है और कस्टमर को हमें ढूंढ के लाना पड़ता है और फिर हम उनको लोन देते हैं उस तरीके से जो अच्छे कस्टमर होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमें जब हम लोन देते हैं तो उसका एक इंश्योरेंस भी होता है। तो वो इंश्योरेंस कौन सा होता है, जैसे आपने कोई भी 25,000 का लोन दिया, 20,000 का लोन दिया, 50,000 का लोन दिया, तो उतने ही अमाउंट का एक इंश्योरेंस हो जाता है और उतने ही पीरियड के लिए, यानी आपने 2 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए यानी 24 महीने, 36 महीने, तो उतने ही महीनों के लिए इंश्योरेंस होता है और एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों का इंश्योरेंस होता है। ये चीज आप अच्छे से जानते होंगे। अगर इंश्योरेंस होता है तो उनको फायदा कैसे मिलेगा और हमारी क्या जिम्मेदारी है कस्टमर को बताने की अगर हम माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि सही जानकारी दें कस्टमर को लोन देते समय। जब हम कस्टमर को लोन देते हैं तो उस समय कस्टमर को हम बताएं कि इंश्योरेंस क्यों दिया जा रहा है, क्या इसके फायदे होने वाले हैं आपको भविष्य में और इसका क्या आप अभी फायदा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जवाबदारी बनती है हम कस्टमर को बताएं, क्योंकि अगर कस्टमर कोई भी हमें पैसा दे रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, तो उसको वो बेनिफिट पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उसका लोन माफ हो सके और उसके परिवार पर कोई ऐसा बर्डन नहीं आए लोन के लिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि चार्जेस की सही जानकारी देना। यानी क्या होता है कि इंश्योरेंस के लिए जब चार्जेस लेते हैं तो जनरली क्या होता है, आज के समय में जो भी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मतलब जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, वो इंश्योरेंस का चार्ज अपने उस लोन के अमाउंट से ही काट लेती हैं। तो उनका उतना अमाउंट कट के आता है, उसमें ही हम चार्ज लेते। तो ये हम कस्टमर को जानकारी दें कि भाई आपका इतना चार्जेस इंश्योरेंस का लग रहा है, इसकी रसीद जो आप देते हो, जो भी सिस्टम है निकलते हैं, हर माइक्रो फाइनेंस का अलग अलग तरीके, कोई प्रिंटेड रसीद देता है, कोई ऑटो जनरेट रसीद देता है, कोई मैसेज। तो ये सारी चीजें तो कस्टमर को एक सही से गाइड करें जिससे क्या हो, उससे कोई एक्स्ट्रा पैसा ना ले सके इंश्योरेंस के नाम से या कोई उसको बेवकूफ ना बना सके, क्योंकि आपका कस्टमर है, आपने उसे भरोसे पे लोन दिया, कल को पटाएगा भी वही, यानी लोन रिपेमेंट वही करने वाला। तो आप उसको सही जानकारी दें चार्जेस की, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज ना हो और उसे अच्छा भी लगेगा कि यार कितनी सही कंपनी है, हमारी मदद भी करती है, कितने सच्चे लोग हैं यहाँ के जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आप सही जानकारी देंगे कस्टमर को तो उससे उसके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी पूरी मदद करें। क्या होता है कि जनरली किसी कस्टमर की मृत्यु हो जाती है यानी उसकी डेथ हो जाती है ऐसे लोन टेन्योर के बीच में, लोन के बीच में, तो उन्हें नहीं मालूम रहता है, वो भूल चुके होते हैं कि उनके पास कोई इंश्योरेंस भी हुआ था, कुछ भी नहीं होता। उस समय हमारी जवाबदारी बनती है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी लायबिलिटीज बनती है कि कस्टमर को हम गाइड करें। क्या होता है जब आप सेंट्रल मीटिंग लेने जाते हो, कस्टमर से रिपेमेंट किस्त लेने जाते हो, उनसे इंस्टॉलमेंट लेने जाते हैं, तो जब कोई भी मेंबर कम होता है तो आप जनरली पूछते हैं वो बहन जी कब आई, वो बहन जी क्या है, क्यों नहीं आई। इस तरीके का भी मीटिंग आप कर रहे हो और आपको पता चलता है किसी की डेथ होगी तो आप उनसे मिलें, उनके घर परिवार से मिलें और उनको सही जानकारी दें कि आपका इंश्योरेंस भी है, उस इंश्योरेंस के लिए आपके इतने कागज लगने वाले हैं, उसके लिए आपको जो भी आप बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें उनका सपोर्ट करें जिससे उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आए। ये हमारा प्रथम दायित्व है कि हम कस्टमर की मदद करें अगर हम किसी कस्टमर को लोन दे रहे हैं। तो ये जैसे आप समझाते हो तो कस्टमर को एक लगता है कि नहीं यार ये कितने सही लोग हैं, उनको लगे कि यार ये कितना हमको वैल्यू दे रहे हैं। और ये जरूरी भी है, अगर हम माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो अगर किसी के लोन है तो हम उसके अगर हेल्प कर देंगे तो उसको एक हेल्प मिल जाएगी और आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आपने इस तरीके से उनको काम दिया। तो उनके सारे डॉक्यूमेंट लें, कलेक्ट और प्रॉपर तरीके से अपने ऑफिस में प्रोसेस करवाएं, अपने बीएम से बात करके, अपने क्लस्टर मैनेजर से बात करके, अपने एरिया मैनेजर से बात करके उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करवाएं और उनको समय समय पे अपडेट देते रहें। इसमें लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि पूरा पैसा मिलने तक साथ रहें। जनरली क्या होता है कि
कई बार हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, जैसा मैंने देखा कई बार जब मैं माइक्रो फाइनेंस में था, तो लोग साथ छोड़ देते हैं, कस्टमर भी बार बार चक्कर लगाता, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे समय में अगर किसी का आपने प्रोसेस करवाया, अगर आपका कस्टमर है, आपने उसको लोन डिस्कस करा, तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, पूरा अपडेट मैनेजमेंट से लें और वही अपडेट नीचे कस्टमर को भी बताएं कि भाई हाँ आपका पैसा इतने दिन में आ जाएगा, अभी ये प्रोसेस हुआ है, अभी यहाँ पे अप्रूव हो गया, अभी ये पेंडिंग है। तो सारी चीजें आप उनका हैंड होल्ड करके रखें आपको उनके पैसे मिलने तक। इससे क्या होगा कि कस्टमर को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और आपका भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी हो जाएगी। सो इंश्योरेंस अगर किसी कस्टमर ने कराया तो उसको पूरा फायदा मिलना चाहिए। सो ओवरऑल देखें तो माइक्रो क्रेडिट लोन में जब हम कस्टमर को इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पूरी उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको पूरा अपडेट करना चाहिए, पूरा गाइड करना चाहिए, जिससे मुझे पता लगे कि उसने जो इंश्योरेंस कराया उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं उसको भविष्य में, उसको किस तरीके से उसको पैसा मिलने वाला है और उसने जितनी भी किस्त जमा करी है, जितने भी पैसा भरा हुआ है वो भी उसको वापस मिलने वाला। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे तो कस्टमर एक उसे अंदर से खुशी मिलती है और एक ऐसे समय में उसको मदद मिलती है और आप भी एक तरीके से मदद कर पाते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो आपके माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं दोस्त यार, जिससे उनको भी अगर इस लोन को लेके मेरा छोटा सा कारोबार था, बिजनेस का था। जब मैं इस कंपनी से जुड़ी थी मैं कैस्पर माइक्रो क्रेडिट से, उस समय बहुत छोटा सा मेरा किराने का दुकान था और शुरू मुझे 10,000 रुपये इस कंपनी से मैंने लिया था और आज उस पैसे को मैंने लेके अपने व्यापार को बढ़ाया, व्यापार में पैसा पूंजी इन्वेस्ट किया और 10,000 से फिर धीरे धीरे 6 महीने या साल भर बाद 20,000 लोन लिया। फिर 20,000 को मेरी पूंजी बढ़ के 40,000 हो गई। जिस लोन को मैंने लिया उसे बहुत अच्छी तरीके से व्यवसाय में लगाया। फिर मुझे लगा कि मैं छोटे से गांव में रहती हूँ, मेरा व्यवसाय काफ़ी बड़ा नहीं हो सक रहा है। हमारा सपना एक ध्येय था कि हम अपनी गरीबी से ऊंचे उठें और किसी भी लोन को मैं आपकी न्यूज़ रिपोर्टर के जरिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम कहीं से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज में भागीदार हमारे परिवार के सभी मेंबर होते हैं। उस कर्ज को अच्छे से चुकाने के लिए सभी लोगों को कमर कस के तैयार होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी आपसे गहना गुड़िया खेत रखती है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। इतनी ईमानदार कंपनी, हम तो बोले आज हम 17-18 साल से जुड़े हुए हैं, नई सदस्य इनकी नहीं है। बहुत ईमानदारी से हम लोगों से ब्याज लिया जाता है, कहीं भी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया जाता। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और कोई दीदी बात करना चाहे? क्या नाम है आपका? रजवंती। कहाँ से हैं? पसही से। आप भी इस कंपनी से लोन उठाई है? हाँ, कैस्पर से। पैसा क्या किया आपने लेकर के? वो खेती बाड़ी के लिए। खेती बाड़ी जैसा जब पुराना सदस्य हैं, जब मिलत है होली पर चाहे त्योहारी पे मिलता है तो कहीं नहीं मिलते। अच्छा, जैसा जिसकी आवश्यकता है वो कर्ज लेकर के अपना काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एक का डबल कर रही हैं कि 1 साल में 2 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति कभी आपसे मिला? हाँ सर, डबल करने वाला। हाँ मिला, लेकिन वो अफवाह था। और दीदी लोग हैं। दीदी आप बताइए, क्या ऐसे कभी गांव में कोई आपको मिला? जी मिला तो, और 500 रुपया हम लोग से भी ठग के ले गया कि तुम लोग का 2 लाख रुपया हम लोन दिलाएंगे, लेकिन वो भी 500 लेके भाग गया, कोई लोन मिला नहीं। और कैश पार हमको इतना आगे बढ़ाया कि हम किराए के रूम में रहते थे। आज कैश पार का देन है कि आज हमारा 2 ताला मकान हो गया है, 2 ट्रैक्टरें हैं, अपना खुद का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, लोन लेकर के किस तरह से उपयोग करना, दीदी ने अपने हिसाब से उपयोग किया और मकान भी बनवाया, गाड़ी घोड़ा भी किया। और दीदी लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। आप पीछे जो है पुरुष लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। दीदी और कोई बात करेगा हमसे? दीदी कोई बात करेगा? क्या नाम है आपका? विमला। कहाँ से हैं? सुक्रू से हैं। तो लोन लेकर क्या आपने विकास किया कि पैसा उड़ा दिया? नहीं, विकास करे नहीं। लोन लेकर इन्होंने विकास किया। विकास में क्या किया? घर बनल हो, दूध दुहान हो। घर बनवाई, भैंस ली, ये सब काम किया है। दीदी क्या नाम आपका? शहरू। अब लोन लेकर के विकास करती है या फिर क्या करती है? विकास करते हैं, सुतरी गांव में सुतरी पुराला वही। ऐसा तो नहीं ना कि साहब लोग जो है लोन दे करके बताते कुछ और करते कुछ और है? नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है। ऐसा बात कोई नहीं। दीदी कह रहे हैं ऐसा बात कोई नहीं है। कुछ पुरुष हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर क्या नाम है आपका? रामविलास मौर्य। आप भी लोन लिए हैं? हमारी जो कि मैडम ली है। मैडम जी ली है। तो इस कंपनी से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं फ्रॉडगिरी करता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। देख सकते हैं कि लोगों का